अभ्यदानेति किम ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ये उसमें आता है छांदोग्य उपनिषद। ओम इस अविनाशी उद्गीत की उपासना करें। यज्ञ कर्मणि ये इत्येतस्य यज्ञ कर्मणि प्लुतो भवति, ऊंचा जिसका गायन किया जाए उद्गीत। मंत्र का आरंभ दे तो लग है, अभ्यदान प्रारंभ। यज्ञ कर्म में ये को प्लुत हो जाता है, जैसे बोलते हैं ये यजामहे यज्ञ कर्मणि किम, ये यजामहेति पंचाक्षरमिति स्वाध्याय काले माभूत। ये यजामहे 5 अक्षर है ना, ये स्वाध्याय काल में नहीं होगा। यज्ञ कर्म करेंगे, जब कोई मंत्र उच्चारण करेंगे उससे पूर्व ओम बोलने में सब जगह जहाँ बोला जाता है उसका ये विधान है। विधान व्याकरण तो ये वैसा है ना, जहाँ जहाँ कुछ होता है उसका ये दिग्दर्शन करा रहा है, अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहा है। अन्वाख्यान करना, मीमांसा जिन तो इसको कुछ और जगह लगाया है। ओम अभ्यदाने जो कुछ मंत्र वहाँ पर बताए हैं, अग्निर्मूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाम रेदांसि जिन्वतो। अच्छा, प्रणवष्टे में आया ये तो। ए यजामये पंचाक्षरम स्वाध्याय काल में नहीं होगा ये को प्लुत। ए यजामये इत्यत्र एव अयम प्लुत इष्यते, इह ई न भवति ये देवासो दिवि एकादशस्थ। जो देवता, जैसे हम बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ नहीं होगा, यज्ञ कर्म में होगा। प्लुत हो जाएगा ये को। यज्ञ करते हैं ना तो उसमें बोलते हैं, तो उसमें ऊंचे आवाज में बोलते हैं ऐसे, ये यजामहे ऐसे करके। स्वाध्याय तो एक विशेष अर्थ में बोला जा रहा है ना। स्वाध्याय का मतलब अपने घर में बैठ करके पठन पाठन कर रहे हैं। गा धातु से थन प्रत्यय, गा के आ को ई हो गया। प्रणवष्टे यज्ञ कर्मणि इति वर्तते, यज्ञ कर्मणि टे प्रणव आदेशो भवति। यज्ञ कर्म में टी को प्रणव आदेश होता है। ये प्रणव क्या है? शास्त्र में तो कहीं परिभाषित किया नहीं है प्रणव, और आप कह रहे हो प्रणव आदेश होता है। तो प्रणव क्या है? कैसे प्रणवो नाम पादस्य वा अर्धर्चस्य वा, कोई एक पाद ले लो या कोई अंतिम आधा ऋचा ले लो। पादस्य अर्धर्चस्य वा, एक पाद या एक अर्ध ऋचा, आधी ऋचा, अंतिम अक्षरम उपसंग्रीय, अंतिम अक्षर को लेकर, संग्रीय माने गृहीत्वा, अंतिम अक्षरम उपसंग्रीय, अक्षर माने अच यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उसको यहाँ ले लिया है। तो शास्त्रांतर में प्रसिद्ध था ना, उसको यहाँ प्रणव को यहाँ ले लिया है। तस्यवाच का प्रणव आदि में जैसे यहाँ ले लिया है। जैसे देवतावत, देवता शब्द दूसरी जगह परिभाषित किया है निरुक्त आदि में, तो उसका अर्थ ले लेते हैं। और यहाँ अक्षर अच को कह रहे हैं, अंत्यम अचम गृहीत्वा कह रहे हैं ना, अर्धर्चस्व अंत्यम अक्षरम उपसंग्रीय। अक्षर का अर्थ है यहाँ पर अंत्य अच को लेकर। अचोन्त्यादि टी आप समझते ही हैं, वो तो टी क्या चीज है, अचोन्त्यादि टी, तो उसको ही दिखा रहे हैं कि टी को हम क्या बिठाएंगे। तो अंतिम अक्षरम उपसंग्रीय, अक्षर मानी, अक्षर मानी अच, अंत्यम अचम गृहीत्वा तदाद्य अक्षर शेषस्य स्थाने त्रिमात्रम ओकारम ओंकारम वा ओ या ओम। आचार्य लोग विधान करते हैं तम प्रणवम इत्याचक्षते,
उसको प्रणव ऐसा कहते हैं। तम प्रणवम इति आचक्षते, उसको तदाद्यक्षर शेषस्य में विशेष समास है, उसको देखो। पद्मंजलि में दिया है इसका विग्रह, अक्षरम च शेषश्च, अक्षर शेषम। शेष क्या होता है? अक्षर मानी अच और शेष क्या होगा? हल होगा। अक्षर शेषम, अक्षरम च शेषश्च हल, अक्षर शेषम। तदंत्यम अक्षरम आदिर, तद अंत्यम अक्षरम आदिर यस्य तदादि, तदादि च तद अक्षर शेषम च तदाद्यक्षर शेषम तस्य टे। हैं? अक्षर मानी स्वर, अक्षरम च शेषम च इति समाहर द्वंद्व हो गया। अंत्यम अक्षरम आदौ यस्य अक्षर शेषस्य तदादि। न्यास में थोड़ा और खोल करके दिया है, देख लो पढ़कर। अंत्यम अक्षरम स्वरोत्र अक्षर शब्देन विवक्षिता, अंत्यत्वम पुनस्तस्य इतर स्वर अपेक्षा, अंत्यत्वम पुनस्तस्य, जो अंत्यत्व है दूसरे स्वर की अपेक्षा से अंत्यत्व ले रहे हैं। उपसंग्रीय माने गृहीत्वा, तद अंत्यम अक्षरम आदौ यस्य अक्षर शेषस्य तदादि। अंतिम अक्षर आदि में है जिस अक्षर शेष के, अक्षर शेष कहते हैं हल को। अक्षरम च शेषम च समाहर द्वंद्व, अक्षर स्वर और तस्य शेषा व्यंजनम। अक्षर तो स्वर होता है और उसका शेष व्यंजन होता है। तदादि च तद अक्षर शेषम च तदक्षर शेषम, तदक्षर शेषम यत्र अंत्यात् स्वरात् परम व्यंजनम नास्ति तत्र सैव, तदादि तस्य बहुब्रीरन्य पदार्थ। अक्षरम स्वर तस्य शेषा व्यंजनम, तदादि च तदक्षर शेषम च तदक्षर शेषम, तदादि च तदक्षर शेषम च तदाद्यक्षर शेषम होना चाहिए था। तदादि च तदक्षर शेषम च तदक्षर शेषम लिख दिया, तदाद्यक्षर शेषम होना चाहिए था। तदाद्यक्षर शेषम न्यास में। यत्र अंत्यात् स्वरात् परम व्यंजनम नास्ति, जहाँ अंतिम स्वर से परे व्यंजन नहीं है तत्र सैव, जहाँ अंतिम स्वर से परे व्यंजन नहीं होता, जैसे तय आताम झ में तय के अ की टी संज्ञा हो जाती है और आताम में आम की टी संज्ञा हो जाती है। अक्षरम च शेषश्च हल, अक्षरम च शेषश्च हल, अक्षर शेषम। पद्मंजलि देख रहा हूं। तद अंत्यम अक्षरम आदिर्यस्य तदादि, वो अंत्य अक्षर आदि में है जिसके, उसको तदादि कहेंगे। अंत्य अक्षर माने अंत्य स्वर, अंत्य स्वर आदि में है जिसके, उसको तदादि कहेंगे। तदादि से तद अक्षर शेषम से तदाद्यक्षर शेषम, तदादि माने वह अंत्य अक्षर अंत्यज आदि में है जिसके, उसको तदादि कहेंगे। और तदादि च तद अक्षर शेषम च तदाद्यक्षर शेषम तस्य टेहे त्रिमात्रम ओकारम ओंकारम व विदधति, उसको प्रणव कहते हैं। जिनवती है, जैसे जिनवती के ई की टी संज्ञा है, उसको ओम आदेश हो गया। जिनवतोम, देवान जिगाति सुमनयु, सुमनयु के उस भाग को सुमनयोम। जीवी प्रीणनार्थक धातु है जिनवतो, जिनवती शब्द है, उसको जनता जी टी से समझ लो, घुमा करके दे दिया इसने। जो अपना पाणी ने अचोन्त्यादि अंतिम अचादि में जिसके व्यपदेशीय उद्भाव से, व्यपदेशीय उद्भाव से ई की टी संज्ञा है ना। आताम में आम की है, सुमनयु में उस भाग की है, विसर्ग सहित है ना। उस भाग की विसर्ग सहित।
प्रणव प्रसिद्ध होगा ना उस समय, पाणिनि के समय तस्यवाच का प्रणवा भी आता है। तो इसको देखो, अचोन्त्यादि टी को टी कहा है, उसी को यहाँ थोड़ा सा घुमा करके कह रहे हैं। ये हमारे परिचय में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट तो होगा समझने में। टी को यहाँ पर कैसे व्याख्या करके बता रहे हैं? पाद से अर्धर्च शिवान्त्यम अक्षरम उपसंग्रीय, पाद का या अर्ध ऋचा का जो अंतिम अच है उसको लेकर, अंतिम अच को लेकर, ये तो बिल्कुल उस जैसा ही है। तदाद्यक्षर शेषस्य, ये एक पद है जो समझना है। तदाद्यक्षर शेषस्य, अक्षर और शेष में, शेष सामर्थ्य से यहाँ अक्षर का ही लेना है। अक्षर और शेष, शेष शब्द से क्या लोगे? जो सामीप्य अक्षर पढ़ा हुआ है ना, अक्षर का शेष, स्वर का शेष, अच का शेष, व्यंजन ले लेंगे तो शेष मानी व्यंजन हो गया। अक्षर और व्यंजन, ठीक है। फिर हम कहेंगे तद अंत्यम अक्षरम आदिर्यस्य, वो अंतिम अक्षर आदि में है जिसके, अंतिम स्वर आदि में है जिसके, वो तदादि है। जैसे यहाँ पर अंतिम अच ऊ है, ऊ ले लो, ऊ क्यों? इसमें ये कहा है कि अंतिम अचम उपसंग्रीय, ऋचा का पाद या मंत्र का, आधे मंत्र का जो अंतिम अच है, अंतिम अच तो ऊ है ना, उसको लेकर, अंतिम अच को लेकर, तदाद्यक्षर शेषस्य, अक्षरम च शेषश्च अक्षर शेषम, उस अंत्य अच को लेकर वो अच और वो हल, ये अक्षर हो गया, ये व्यंजन हल हो गया। अक्षर शेष, शेष का था, अक्षर शेष मतलब जो मतलब जो हल। ये तो अक्षर है, ये इसका शेष है। तद अंत्यम अक्षरम आदिर्यस्य तदादि, तदादि च तद अक्षर शेषम च, ये कर्मधारय कर दिया। वह अंतिम अक्षर आदि में जिसके, इसको तदादि कहेंगे। वो जो अंतिम अक्षर ऊ है वो आदि में जिसके, तदादि। तदादि जो है वो तदक्षर शेष होना चाहिए, जो तदादि है वही तदक्षर शेष होना चाहिए। देखो, अंत्य अक्षर आदि में जिसके, तदादि मानी उस, तदादि मानी, और जो तदादि है वही तो तदक्षर शेष है। ये तो अक्षर हो गया, ये शेष हो गया। जो तदादि है उसमें कुल मिलाकर के अक्षर शेष ही तो है। तदादि का कहने से ये पूरा समुदाय आएगा ना, वह अक्षर आदि में है जिसके, वो जो तदादि है वो तदक्षर शेष है। तदादि च तत् अक्षर शेषम च, अक्षर शेष मानी अक्षर और शेष व्यंजन, मतलब अच हल समुदाय रूप। जो तदादि रूप है वो अच हल समुदाय रूप है। तदादि च तत्, तत् तो वैसा आ रहा है यहाँ पर, जैसे नीलम च तत् कमलम, कर्मधारय समास में बोलते हैं ना, तदादि च तत्, ये जो तत् है ना, जो तदादि है वही अक्षर शेष है। तदादि और अक्षर शेष कोई अलग नहीं है, ये समानाधिकरण करके और एक चीज को बताना चाह रहे हैं। जो तदादि है वही अक्षर शेष है। तो अक्षर शेष माने स्वर व्यंजन, तदादि अक्षर शेष हो गया, और तदादि से तो उसे ले लिया। और अक्षर शेष माने ऊ और से, और वो वही हैं। जो तदादि है वही अक्षर शेष है। जैसे नीलम च तद कमलम,
शेष और अक्षर भी बोला ना, दोनों। अक्षर शेष से स्वर व्यंजन दोनों लेंगे। अक्षर कहने से स्वर लेंगे। अक्षर मानी तो स्वर, शेष मानी व्यंजन, तो अक्षर शेष स्वर व्यंजन ही तो हुए। नहीं, मैं इस तरह से बोल रहा हूँ ना, जैसे अक्षर शेष है तो जो अक्षर से बच गया वो व्यंजन ही तो होगा। तो व्यंजन तो ये है ना, ये अक्षर और द्वंद्व है, अक्षर और व्यंजन, शेष मानी व्यंजन, अक्षर और व्यंजन द्वंद्व है ना, वैसे अक्षर शेष व्यंजन और स्वर और व्यंजन, दोनों को बोल रहा हूँ। हाँ अक्षर शेष। समार द्वंद्व में दो चीजें हैं ना, अक्षर और शेष। शेष माने व्यंजन, स्वर की अपेक्षा से शेष ले रहे हैं। जहां अंत स्वर से परे व्यंजन यदि नहीं है तो उसी को ले लेंगे व्यपदेशीवत भाव से, तो इसको ओंकार हो गया है। टी ग्रहणम सर्वादेशार्थम, सूत्र में जो टी पड़ा है ना, प्रणवस्टे, पूरे संपूर्ण को हो जाए। ओकारा सर्वादेश यथासात व्यंजनांते अंत्यस्य माभूत, कोई शब्द व्यंजनांत है, जैसे सुमनयु में सकार को ना हो, उस भाग को होगा। यज्ञ कर्म नित्य अपाम प्रेतांसी जिन्वती, ये जब यज्ञ कर्म नहीं होगा तो अपाम प्रेतांसी जिन्वती। याज्ञांता, याज्ञा नाम ये याज्ञा कांडे पठ्यन्ते मंत्रा, याज्ञा कांड में जो मंत्र पढ़े गए हैं, तेषाम अंत्यो यह टी स प्लवते यज्ञ कर्मणि स्तोमैर्विधेमाग्नये। याज्ञा कांड में जो पढ़े मंत्र हैं, याज्ञानुवाक्या कांडमिति समाख्याने प्रकरणे। याज्ञानुवाक्या कांड है मंत्रों का समुदाय, अनुवाक्य मतलब जैसे अनुवाक बोलते हैं वो ही है। याज्ञानुवाक्या। अनुवाक्य अलग है। तो याज्ञा नाम ये याज्ञा कांडे पठ्यन्ते मंत्रा तेषाम अंत्यो या टी से प्लवते यज्ञ कर्मणि स्तोमैर्विधेम अग्नये। हम अग्नि के लिए स्तोम से परिचर्या करें। स्तुति समूह को स्तोम कहते हैं, स्तुति वचनों को स्तोम कहते हैं। महिमा गाते हैं ना जब, तो उसका नाम स्तोम, और उससे अग्नि के लिए हम विधेम स्तोमों के द्वारा। कांड और अनुवाक एक ही होता है वो। याज्ञा कांड का अर्थ ये याज्ञानुवाक। जीवाम अग्ने चक्रशे हव्यवाहाम। पद्मंजलि में लिखा है याज्ञानुवाक्या कांडम इति समाख्याने प्रकरणे। याज्ञा कांड और अनुवाक्या कांड मंत्र हैं। याज्ञा नाम ऋचांत ग्रहणम किम, आगे लिख रहे हैं देखो, याज्ञा नाम ऋचाएं हैं, काश्चिद वाक्य समुदाय रूपा, कुछ वाक्य समुदाय रूप ऋचाएं हैं। तत्र यावन्ति वाक्यानि तेषां सर्वेषां टे प्लुता प्राप्नोति सर्वान्त्यस्य विष्यते तदर्थम अंतग्रहणम। याज्ञा नाम बहुत सारी ऋचाओं का है, वाक्य समुदाय रूप हैं, तो जितने वाक्य थे उन सब के टी को प्लुत पाता था, सब के अंत वाले को चाहते हैं, उसके लिए अंत ग्रहण किया है। ये जो जिह्वामग्ने चक्र से हव्यवाहम ऐसे लिखा है ना, मैं के बाद 3 का अंक, वो हा के बाद होना चाहिए। हव्यवाहम, हे अग्ने हव्यवाहम जिह्वाम चक्रिषे। यज्ञ नाम के जो मंत्र हैं उनका जो टी भाग है, अंतिम टी भाग, उसको प्लुत हो जाता है यज्ञ कर्म में। ब्रूहि प्रोषोषड वाहनाम आदे। अंतिम भाग का निर्णय फिर इसमें क्या अंतिम भाग के निर्णय में बात रहेगी। मान लीजिए 10 मंत्र हैं, उनका जो अंतिम है वो अंतिम है। ये कह दिया ना यज्ञा नाम ऋचाएं कुछ वाक्य समुदाय रूप हैं, तो 10 मंत्रों का एक समुदाय जो है
उसका जो अंतिम टी भाग है उसको प्लुत हो जाएगा। सर्वांत्यस्य ब्रूहि प्रेस शोषड ओषड वाहनाम आदे। यज्ञकांड ऋग्वेद या वेदों में है। कुछ ऋचाएं हैं कर्मकांड में, मंत्र हैं कर्मकांड के। अनुवाक और अध्याय में क्या अंतर होता है? वो अपने अपने कोई समुल्लास नाम रखता है, कोई अध्याय, कोई अनुवाक, कोई कंडिका, कोई कुछ अलग अलग नाम है। अंतर क्या है? अन्वर्थता के आधार पर अंतर होता ही है, क्रिया के आधार पर। ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड औषड वहानाम आदे। ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड औषड आवह, अंतिम है आवह। इनके आदि को प्लुत होता है यज्ञ कर्म में। अग्नये नु ब्रूहि, अग्नये गोमयान प्रेष्य अस्तु श्रौषट। बहुत जोर से बोलते हैं वो यज्ञ में। इसमें लिखा है ना, याज्ञा नाम ऋचाएं हैं, कुछ वाक्य समुदाय रूप हैं। तो यावंती वाक्यानि तेषां सर्वेषां ते प्लुतः प्राप्नोति सर्वान्त्यस्य विष्यते। यज्ञ में जो भी मंत्र प्रयोग होते हैं वो अंतिम को नहीं, ये मतलब नहीं है। यहाँ याज्ञा नाम के कुछ मंत्र जो समुदाय हैं उनके अंतिम मंत्र के टी को प्लुत होता है। ये यहाँ पर काशिकाकार ने दिया है। आप पढ़ो ना, पढ़ो अंत ग्रहणम किम पर। याज्ञा नाम ऋचः काश्चित् वाक्य समुदाय रूपः तत्र यावन्ति वाक्यानि तेषां सर्वेषां ते प्लुतः प्राप्नोति सर्वान्त्यस्य विष्यते। वाक्य समुदाय तो यही है ना, ऋचाएं हैं बहुत सारे, वाक्यों के समुदाय रूप हैं वो ऋचाएं। याज्ञा नाम की जो ऋचाएं हैं कुछ वाक्य समुदाय रूप हैं। तो यावन्ति वाक्यानि सर्वेषां ते प्लुतः प्राप्नोति सर्वान्त्यस्य विष्यते। ऐसा समझ लो कि 10 वाक्य हैं, 20 वाक्य हैं, जो भी आप कल्पना कर लीजिए, 20 वाक्य हैं। उसके अंत में उस वाक्य समुदाय के अंत में जो टी है उसको प्लुत हो जाएगा। और भी लिख दिया थोड़ा, अन्य संहिताओं में याज्ञानुवाक्य मंत्र बिखरे हुए हैं, परंतु नैत्रायणी संहिता दिया है इसका संकेत में सब एक स्थान पर पठित है। यह याज्ञानुवाक्य कांड ही कहता है। हाँ, याज्ञा वे मंत्र कहते हैं जिनसे श्रौत कर्म यज्ञ अर्थात आहुति प्रदान किया जाता है। हाँ, तो ठीक है, ये बता दिया तुम याज्ञानुवाक्य कांड हैं। में ये देते हैं अंतिम में क्या नाम, ठीक हो प्लस, समुदाय के अंत के ठीक। वो तो फिर उसके कारण से है ना कि अंत में जैसे अग्नि शब्द है संबोधन, तो अग्नाई हो जाएगा फिर। तो एचो प्रगृह से अधूरा धूते प्रगृह, वो जो अंतिम में सूत्र आ रहा है ना उसके कारण। नहीं, इसमें अग्नि शब्द नहीं है, अग्नये है। ये जो दिया है ना इन्होंने, वो एक सूत्र लग करके वो जो कार्य हो जाता है ना टी भाग को, जैसे अग्नये है जैसे, तो एज को प्लुत हो जाता है पूर्व भाग को आकारादेश अग्न या, और ये इद तो आखिरी जो सूत्र है ना वो लग रहा है यहाँ पर, ये प्लुत हो गया है, आकार हो जाता है, प्लुत हो जाता है। एचो अप्रगृह्यस्य दूरात् धूते, उत्तर भाग को इकार हो गया, पूर्व अर्ध को प्लुत हो गया, ऐसे दिया है। अच्छा, ब्रूहि आदि को प्लुत हो जाता है। अग्नयनु ब्रूहि, अग्नय गोमान प्रेष्य औषट श्रोषट सोमस्य अग्नि वी ही है। तो वी ही वौषट आवह अग्निम आवह आवह देवान यजमानाय इत्येवम् आदौ अयं प्लुतो न भवति सर्वे विधय छंदसि विकल्प्यन्ते। वेद में तो सब विधियां विकल्पित है ना, यहीं पर लिख दिया।
आ वह देवान यजमानाय, देवों को बुलाओ यजमान के लिए। अग्नि, यज्ञ, देव, ये सारा बहुत ज़्यादा यहाँ वेद तो भरा ही पड़ा है। और श्री अरविंद ने इसको पूरा आध्यात्मिक अर्थ में व्याख्या कर दी। जैसे ना हम देवों को बुलाते हैं, दिव्य गुणों को बुलाते हैं, भगवान की जो शक्तियाँ हैं ना, जो दिव्य शक्तियाँ जिसको भगवान के गुण कहते हैं, उनको हम बुलाते हैं। अग्नि मानी हमारी अभिप्सा, और ऐसे कर दिया। और ये बहुत है, अग्नि तो हमारे अंदर जो है भगवान का, वो भगवान की जो प्यास है वो है अग्नि, आगे ले जाती है ना, इस आधार पर किया। और देवों को उतारती है, यहाँ लाती है। अग्नित प्रेषणे परस्य च, अग्निधा प्रेषणम, अग्नित प्रेषणम, तस्मादेव आदे प्लुतो भवति परस्य च, आदि को प्लुत होता है और पर को भी। आश्रावय, ओश्रावय, अत्रैवयं प्लुत इष्यते तेनी न भवति, अग्निद अग्नीन विहर, बर्हि स्त्रीणी ही। तो यही चाहते हैं, तेनी न भवति अग्निद अग्नीन विहर, हे अग्नित अग्नियों को इकट्ठा करो। ये संबोधन है अग्नित, अग्नीन विहर, बर्हि स्त्रीणी ही, और बर्हि को फैलाओ। अग्नियों को इकट्ठा करो और बर्हि को फैलाओ। तदर्थम केचिद वक्ष्याण विभाषा इति अभिसंबध्नन्ति, सा च व्यवस्थित विभाषा, अपरा सर्वे प्लुत साहसम अनिच्छिता विभाषा विज्ञेया। पहले जो बात आई थी उसी को दोहरा दिया। ये तो उद्धरा उद्धर, अभिहरा अभिहर, छांदस प्लुत व्यत्यय, छांदस प्लुत व्यत्यय हो रहा है। यज्ञ कर्म नित्य ओ श्रावय, सामान्य रूप से नहीं होगा। प्लुत में तो ज़्यादा यही बातें आ रही हैं। वैदिक उदाहरण ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें बर्हि स्त्रीणी ही उसमें देखा जा सकता है, निकाल कर पुस्तक में पाठ शुद्ध क्या है। बर्हि स्त्रीणी ही है, तृण स्त्रीणाही, तृणाही होगा तो छंदस उसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो न्याय से तो त्रिणी ही पाता है ई हल्ले को। हाँ, चापले दुर्वचनम, उद्धरा उद्धर, अभिहरा अभिहर, चपलता में दुर्वचन हो रहा है। दो बार प्राप्त हो रहा है। कहाँ? इसमें ये कह रखा है ना कि अग्नि प्रेषणे परस्य च, इसमें ये कहा है कि अग्निद का प्रेषण, अग्निद होता है जो अग्नि को जलाता है, प्रदीप्त करता है। एक वो होता है, उसमें कई सारे वो होते हैं ना, जो याजक कई होते हैं ना, पुरोहित, उनमें से एक अग्नित नाम का पुरोहित भी होता है। तस्मात् अग्नित का जो प्रेषण, अग्निधा प्रेषणम, अग्नित प्रेषणम, तस्मादेव आदे प्लुतो भवति परस्य च, आदि को प्लुत होता है और पर को होता है, दो को कह रहे हैं यहाँ। तस्मादेव क्या है ये? अग्निधा प्रेषणम, अग्नित प्रेषणम, आदे सन्निहितत्वा तद अपेक्षा परोपि ज्ञायते इत्याह। आदि की दृष्टि से तस्मादेव आदेह प्लुतो भवति, उससे उत्तर अग्नित का जो प्रेषण है, तत्रैव आदेह प्लुतो भवति परस्य च। आश्रावय, ओश्रावय, उदाहरण अलग अलग है ना ये। आ को प्लुत हो गया श्रावय, ओ को प्लुत हो गया श्राग। हाँ, विभाषा पृष्ठ प्रतिवचन हे, पूछे वे के प्रतिवचन में विकल्प से हे प्लुत होता है। प्रतिवचन शब्दों विरुद्धे भी शब्दे वर्तते। प्रतिवचन जैसे प्रतिमल होता है, प्रतिकुंजर होता है,
विरुद्धेपि शब्दे वर्तते, प्रतिशब्दस्य विरोधे प्रसिद्धे, वचनं वचनं प्रतीति प्रतिवचन वीप्सायाम् अव्ययीभावेपि अस्ति, समाधानेपि अस्ति, अनेन अभिहितस्य मया प्रतिवचनं विहितं, पृष्ठ प्रतिवचनेपि वर्तते, तत्र असति पृष्ठग्रहणे विवक्षितं प्रतिवचनं न गम्येत, उदाहरणे ही शब्दावधारणे। पदमंजरी पढ़कर सुनाई मैंने। इसमें प्रतिवचन, प्रति शब्द के कई अर्थ हैं। विरोध अर्थ है एक, तो प्रतिमल्ल का अर्थ है मल्ल का प्रतिमल्ल है, प्रतिकुंजर दूसरे, हाथी का दूसरा, और वचनम वचनम प्रति प्रतिवचनम भी होता है, विप्सा, प्रतिवचन प्रतिमास, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, हैं, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिवचन, एक एक प्रत्येक वचन। समाधान में भी है, अनेन अभीतस्य मया प्रतिवचनम विहितम, इसने कुछ कहा था मैंने उसका समाधान किया। और पृष्ठ प्रतिवचन में भी है, पृष्ठ ग्रहण नहीं करते तो विवक्षित जो अभीष्ट प्रतिवचन है वो नहीं निकल पाता, प्रतिवचन का जो अभीष्ट अर्थ है वो हमें चाहिए, वो नहीं निकल पाता, पृष्ठ ग्रहण कर दिया। तो पूछे हुए के प्रतिवचन उत्तर देने में विकल्प से ही को, आकार्षिकटम देवदत्ता, ये पूछा, हे देवदत्त चटाई बुन ली, आकार्षम ही, आकार्षम ही, विकल्प से हो रहा है हाँ जी बना ली है। अलाविकटम देवदत्ता, अलाविषम ही, अलाविषम ही है। मैं आपको बताता रहता हूं ना कि दीर्घ ई के आगे भी प्लुत लिखने का शैली है और ह्रस्व के आगे भी, ये कर रखा है ना, ही के आगे, ह्रस्व के आगे 3 का अंक लगाया है। तो पृष्ठ प्रतिवचन यदि किम कटं करिष्यति ही, ये पृष्ठ प्रतिवचन नहीं है। हे रीति किम करोमि ननु, यहाँ ही नहीं है, ननु है। निग्रियानुयोगे च स्वमतात् प्रत्यावनम निग्रह, निग्रह होता है अपने मत से किसी को पकड़ना, स्वमतात् प्रत्यावनम, किसी का जो मत है ना उसको पकड़ना, कि आप तो ऐसे बोल रहे थे, अब क्या। अनुयोग तस्य मतस्य आविष्करणम, अनुयोग होता है उसके मत का आविष्करण, उसको प्रकट करना। तत्र निग्रियानुयोगे यद वाक्यम वर्तते तस्य टेप्लुतो भवति, अनित्य शब्द किंचित प्रतिज्ञातम, किसी ने, जैसे कोई नैयायिक बोलता है कि शब्द अनित्य है, तो उसको उपालंब देने की, उपालिप्सु जो उपालंब देने वाला है वैयाकरण, उपपत्ति भी निग्रिय, उपपत्तियों से निग्रह करके, उपपत्ति होती है हेतु आदि, उनसे उसको निग्रह कर लिया, अर्थात हिलने नहीं दिया इधर उधर, कुछ आगे बोलने नहीं दिया। तम उपालिप्सु, उपालंब देने का इच्छुक, जैसे आप हो नैयायिक और बोले अनित्य शब्द, मैंने आपको पकड़ा कुछ युक्ति तर्क हेतु आदि देकर, उपपत्तियां दे करके आपको पकड़ा, साभ्य स्वयं अनुयुक्ते, और फिर मैंने कहा अनित्य शब्द इत्याथ, हाँ ऐसा कहते हो, बोलिए अनित्य शब्द इत्याथ, हाँ, तो उसको ये निग्रियान योग में प्लुत हुआ है। निग्रियानुयोगे यद वाक्यम वर्तते तस्य टे प्लुतो भवति, साभ्य स्वयं का अर्थ है सामरसम अनुयुक्ते, आवेश के साथ उसको कुछ कह रहा है। वादी प्रतिवादी होता है ना, अनित्य शब्द ये वादी है, अब उसका विरोध करने वाला वो प्रतिवादी होगा। जो शुरू में अपनी बात शुरू करता है ना वो वादी कहलाएगा, और दूसरा प्रतिवादी। तो वादिनम उपालिप्सु उपालब्धु कामा निग्रिय स्वमतात् प्रत्याव्य, उसको उसका जो मत था, स्वमत का अर्थ है अनित्य शब्द होता है ऐसा उसका मत था, उससे उसको नीचे गिरा दिया, हैं, नित्य सिद्ध कर दिया। तो तब बोलता है साभ्य स्वयं सामरसम अनुयुक्ते आविष्कृत स्वमतम करोति, आविष्कृत जो अपना मत था ना उसको बता रहे,
प्रतिवादी खंडन करता है। खंडन तो करेगा। जब आपने कहा कि ये मैं ऐसा देखता हूँ, दूसरा यदि उसके विरोध में खड़ा है तो वो खंडन तो करेगा, उसका खंडन करेगा और अपनी बात को स्थापित करेगा। फिर ये जो है, ये जब कुछ कहा तो वो दूसरा व्यक्ति इसकी बात का खंडन करेगा और अपनी बात को स्थापित करेगा। हैं? प्रतिवादी किसी बात को स्थापित करेगा तो वादी फिर उसका खंडन करेगा और अपनी बात के स्थापना में हेतु देगा। ये बड़ी विद्या खोज की है गौतम ऋषि ने। बड़ा कठोर शास्त्र बना दिया तर्क की कसौटी पर कसने का। अनित्य शब्द इत्यार्थ, अद्य श्राद्धम इत्यार्थ। अद्य श्राद्धम, उसने कहा आज श्राद्ध है, तो उसने अपनी युक्तियां दी कि भाई आज श्राद्ध नहीं है, तुम वैसे ही कह रहे हो। वो बोला नहीं आज है। तब वो उसने पकड़ करके उसके मत से गिरा दिया। तो कहा कि अद्य श्राद्धम इत्यार्थ है, आज श्राद्ध है ऐसा कहते हो, अब कहिए। तो स्वामी दयानंद को यदि कोई गलत बात निकल गई ना, तो कोई दूसरा कह देता तो तुरंत एकदम से अहंकार को बिल्कुल बीच में नहीं आने देते थे। कितना ही कुछ भी हो, उनका अपमान कुछ हो, तुरंत स्वीकार कर लेते, हाँ ये तो भूल होगी। अड़ते नहीं थे। यदि गलत बात निकल गई तो बस स्वीकार कर लेते थे। ये नहीं शारीरिक बल और ज्ञान का बल होते हुए मैं इनको दबा लूँ, ऐसा नहीं। हाँ, ज्ञान का बल, शारीरिक बल, वाणी का बल, सब कुछ बल थे, पर वो फिर उनका मत था ना, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग। अद्य अमावस्या, इसमें भी क्या बात थी वैसे, ये तो कुछ ऐसे ही दे दिए उदाहरण। अनित्य शब्द तो बड़ा विषय है, आज अमावस्या है, इसमें ही उसने पकड़ लिया। अद्य अमावस्यवादी युक्त्या प्रत्याव्य स्वमतात, स्वमत से उसको गिरा दिया युक्ति के द्वारा। एवं अनुयुज्यते, फिर उसके ऊपर ये अनुयोग अभियोग चलाया। अनुयोग का अर्थ है तस्य मतस्य आविष्करणम, उसके मत को दोबारा दोहराना, उसके मत को जो उसने प्रतिज्ञा की थी ना। स्वयं एवं अनुयुज्यते, अपना जो अनुयोग है ना, आविष्कृत स्वमता क्रियते। आम्रेडितम भर्त्सने वाक्यादेर आमंत्रित स्थिति भर्त्सने दुर्वचन मुक्तम। आमंत्रित को भर्त्सन में दुर्वचन का है, तस्य आम्रेडितम प्लवते। वाक्य के आदि में जो आमंत्रित है, भर्त्सन अर्थ में दुर्वचन कहा है, तस्य आम्रेडितम प्लवते, उसका आम्रेडित को वो हो जाता है, प्लुत हो जाता है। चोर चोर, वृषल वृषल, दस्यु दस्यु। आम्रेडित होता है दुर्वचन करने के बाद द्वितीय रूप, आम्रेडित को यहां पर प्लुत कर रहे हैं। वाक्यादेर आमंत्रित से पहले पाद का सूत्र है 8वें अध्याय के, वहां दुर्वचन कहा है। वाक्य के आदि में आमंत्रित को दुर्वचन होता है और उत्तरखंड जो है उसको आम्रेडित संज्ञा है। आमंत्रित, आम्रेडित दो अलग संज्ञाएं हैं। आमंत्रित को दुर्वचन होता है, आम्रेडित को प्लुत होता है। भर्त्सने पर्याय नीति वक्तव्य, पूर्वोत्तर भाग प्लुतो यथा स्यात्। भर्त्सन अर्थ में पर्यायण कहना चाहिए, चोरा चोर, चोर चोरा, ऐसे हैं। एक बार पहले को, एक बार दूसरे को। आम्रेडित अनवर्थ होनी चाहिए, इतनी लंबी संज्ञा नहीं तो। इसमें अनवर्थता क्या है? तो आम्रेडित उस सूत्र पर देखी जा सकती है, अनवर्थता क्या है, काशिका में मिल जाएगी। तस्य परमाम्रेडितम,
अंग इत्यनेन युक्तम तिङन्तम आकांक्षम भर्त्सने प्लवते। आकांक्षा युक्त हो ना, अंग कूजा अंग व्याहरा इदानीम ज्ञास्यसि जाल्म, अभी दुष्ट पता लगेगा। तो यहाँ पर अंग से युक्त जो तिङंत है कूजा, उसको आकांक्षा, आकांक्षा क्या है? इदानीम ज्ञास्यसि जाल्म, ये आकांक्षा है तिङंत को। तिङिति किम अंग देवदत्त मिथ्या वदसी, यहाँ तिङंत को प्लुत होता है। अंग तो शब्द ही है। अंग देवदत्त इत्येतत् अपि मिथ्या वदसि इत्येतत्। अंग देवदत्त ये मिथ्यावदसी की अपेक्षा तो कर रहा है, लेकिन ये तिङंत अपेक्षा, अंग देवदत्त तिङंत नहीं है, मिथ्यावदसी की अपेक्षा कर रहा है। ये वाक्य अंग देवदत्त, इतना एक वाक्य है। अंग शब्द अमर्ष में और प्रत्युदाहरण में, अनुनय में अंग के दो अर्थ अलग अलग। अंग कूज, ये तो क्रोध में बोल रहा है। अंग व्याहर और अंग देवदत्त मिथ्यावदसी, ये अनुनय में है। पद्मजी में लिखा है ना, इदानीम ज्ञास्यसि जालमित्येष द्वयोरपि उदाहरणयोः शेषः। आकांक्षति इति आकांक्षम, पचाद्यच हो रहा है आकांक्षम में, आकांक्षा करने वाला तिङंत। कूजन फलम व्याहर फलम वास्मिन एव क्षणे ज्ञास्यसि, शोर करने का या शोर शराबा करने का फल जो है अभी जानेगा। अंग शब्द अमर्ष में है, प्रत्युदाहरण में अनुनय में है। अनुनय विनय बोलते हैं ना। अंग देवदत्त मिथ्यावदसी, अरे भाई देवदत्त झूठ बोलते हो, ऐसा चल रहा है। पहले वाला जो है उदात्त कथन है, ये अनुदात्त है। अनुनय अर्थ, अरे भैया झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पहले वाले में अमर्ष अर्थ में है, ऐसा कह रहा है। विनिमय, विनिमय कहाँ है? अनुनय विनिमय, विनिमय तो बदलने को कहते हैं, विनय तो नम्रता। भर्त्सने ते अंगाधीशोदनम ते दास्यामि, ये भी सापेक्ष आकांक्षा वाला है, लेकिन भर्त्सना नहीं है। तिङंत तो है, अंग अधीश, जरा पढ़ो तुम्हें ओदन खिलाऊंगा। विचार्यमाणा नाम प्रमाणेन वस्तु परीक्षणम विचार। विचार की व्याख्या की कि प्रमाण से वस्तु परीक्षण करना विचार है। हाँ, वही अनुमान आदि। तस्य विषय, विचार के विषय में जो विचार्यमाण वाक्य हैं उनको प्लुत होता है। होतव्यम दीक्षितस्य गृहाय, होतव्यम न होतव्यम ये विचार कर रहे हैं। दीक्षित के घर हवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लुत विकार हो गया, गृहे को प्लुत विकार हो गया है। एचो प्रगृह्यस्य दूरात्, वो है ना 108 नंबर सूत्र, प्लुता वै चुदितो। गृहे को पूर्वार्ध को तो आकारादेश हो गया है, उत्तराधिकारादेश। होतव्यम न होतव्यम। तिष्ठेद यूपाई, यूपे शब्द को भी इसी तरह से हो गया है। अनुप्रहरेद यूपाई, तिष्ठेत यूपे, अनुप्रहरेत यूपे तिष्ठेत, और यूपे अनुप्रहरेद इति विचार्यते। यूप के ऊपर स्थित हो, यूप के ऊपर अनुप्रहार करें, ये विचार किया जा रहा है। एचो प्रगृह्यस्य से पूर्वार्ध को आकार हो रहा है, उत्तरार्ध को इकार हो रहा है। ठीक है।
अनुप्रहार होता है शायन, इसका अर्थ होगा यूपे अनुप्रहरेत, कर्म में कर्तृप्रत्यय हो रहा है। यूपे शाययेत अथवा अनुप्रहरेत इत्यत्र यूपम यजमान इत्यस्य अध्यारा किम यूपम यजमान शाययेत इति विचारार्थ। क्या यजमान यूप को सुला दे या नहीं सुलाए? क्या यजमान यूप को वो धरती पर ऐसे डाल दें? तो यूपे अनुप्रहरेत, क्या यजमान यूप के विषय में विचार किया जा रहा है, इसलिए सप्तमी है। यूप विषय विचार क्रियते किम यजमाना यूपम अनुप्रहरेत, अध्यार करना पड़ेगा। यूप विषय में विचार कर रहे हैं कि यजमान क्या उसको सुला दे, अनुप्रहरेत। और ये दूसरा उदाहरण है तिष्ठेद यूपा, यूप के विषय में विचार कर रहे हैं कि यूप को खड़ा कर दें क्या या सुला दें। एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य अधिकार सूत्र है। एकाच इति च द्वे इति च प्रथमस्य इति च कहना, वो हर एक के साथ संस्कृत में च लगाकर बात करने की शैली है। तो एकाच इति द्वे इति प्रथमस्य इति तृतीयम अधिकृतम वेदितव्यम, ये तीनों पद अधिकार किए जा रहे हैं। इत उत्तरम यद्वक्ष्यामः प्राक् संप्रसारण विधानात् तत्र एकाचो प्रथमस्य द्वे भवता, ये जानना चाहिए। जैसे लिटि धातुरनभ्यासस्य धातोरवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे भवता। जजागार जागरी धातु है, लिट तिप और जागरी को वृद्धि हो गई अचोणिति। प्रथम एकाच जाग, ये प्रथम एकाच है। जाग गार ये द्वितीय एकाच है। तो प्रथम एकाच समुदाय को जाग जाग आर, इसमें मिला देंगे जाग जागार। अभ्यास कार्य रस्वा जजागार बन गया। ई आई आर, ई तिप नल, ये जो भी कार्य होते हैं इसमें एक क्रम होता है। जैसे लिटि धातु और अभ्यास, लिट के पर रहते हैं अभ्यास धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है, ये तो एक बात हो गई। पर यहाँ दूसरे कार्य भी बहुत सारे प्राप्त हैं। जैसे ई के स्थान में सार धातु आर धातु गुण प्राप्त है, अचोणिति से वृद्धि प्राप्त है। तो यहाँ पर जो अंत में होने वाला है वो पहले हो जाएगा, मतलब क्रम से करते करते जो अंत में जहाँ पहुँचेंगे वो सबसे पहले होगा। दुर्वचन को बाद कर गुण पाया, गुण को बाद कर अचोणिति। जहाँ अचोणिति का प्रसंग है तणित प्रत्यय पर है, अजंतंग को वृद्धि, वहाँ गुण नहीं होता। तो ई को वृद्धि आई, एचो यवा यावा, उसके बाद आय हो गया। ये भी दुर्वचन को बाद कर आय हुआ है, पुनः दुर्वचन होगा। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो आजादेश आई के स्थान में आय, उसको स्थानीवत हो जाता है आय, आई आई, पुनः आय हो जाता है। उत्तरखंड में पुनः वो कार्य दोहराए जाते हैं जो भी प्राप्त हैं। ह्रस्व एच ह्रस्वा देशे, दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो आजादेश, जैसे अब इस स्थिति में हम लेंगे तो दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो भी आजादेश अच के स्थान में आए हुआ है ना, तो इसको स्थानीवत करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे। यहाँ पर यदि दुर्वचन करने जा रहे हैं तो इसको स्थानीवत करेंगे तो ई पर पहुंचेंगे। ऐसा कह रहे हैं ना, दुर्वचन निमित्तक
अभी जो देख रहे हैं द्विवचन में तो अच को मानकर जो अजादेश, अच के स्थान में आदेश, वो स्थानीय रूप होता है, वो तो कह सकते हैं। पर इसको मान करके अभी यदि सूत्र लगाना चाहें द्विवचन का, इसी स्थिति में आय करने से पहले ही यदि लगाना चाहें लिटि धातोन अभ्यास और द्विवचनेचि, तब कह सकते हो। ऐसी स्थिति में लिटि धातोन अभ्यास सूत्र प्रवृत्त कर रहे हैं और फिर द्विवचनेचि लगाएं। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो अर्थ है ना कि द्विवचन में अच को मानकर यहाँ पर दो कार्य प्राप्त हुए, अजादेश होता नहीं है। तो जैसे द्विवचन मात्र करने के लिए अजादेश, द्विवचन भी पाया अजादेश भी पाया। तो यहीं फिर ई कर लेंगे पहले ही। जैसे ही तिप को नल हुआ, नल को मानकर ई को वृद्धि होने लगी और द्विवचन भी होने लगा, तो वहीं कह देंगे कि अजादेश नहीं होता। द्विवचन कर्तव्य न की अनुवृत्ति आती है, न पदांत द्विवचन से न की अनुवृत्ति आती है, अजादेश की अनुवृत्ति आती है। अजादेश और द्विवचनेचि पढ़ाई है। द्विवचन में तक अच को मानकर जो अजादेश वो नहीं होता है द्विवचन मात्र करने के लिए, ठीक है। द्विवचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश प्राप्त है वो नहीं होता, अजादेश प्राप्त है वो नहीं होता, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ प्रथम एकाच को द्विवचन कहा है। यहाँ जो एकाच तो है, एकच है जिस समुदाय का, तो उसमें साथ में कुछ और भी होना चाहिए ना, तब उसको एकाच व्यपदेश बहुरी के अनुसार अन्य पदार्थ प्रधान होता है। यहाँ तो वही, मेरे ख्याल में वो जो कल एक प्रयोग दे रहे थे ना, जनार्दनस्तु आत्म चतुर्थ, वो इस तरह का ही प्रयोग है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, एकच है जिसका, एकच है जिसका, जैसे यहाँ कह रहे हैं, और नहीं हमारा ये बन पा रहा है, ये व्यवहार नहीं बन पा रहा है ना, तो इसको ही बोलते हैं व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन। व्यपदेशीवत भाव का जो उपमान है, व्यपदेशी के समान व्यवहार एक में भी हो जाता है। तो व्यपदेशी क्या है? ये तो व्यपदेशी वत है, और व्यपदेशी क्या है पूछें तो व्यपदेशी क्या है? यहाँ व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन, एक में व्यपदेशीवत भाव कर रहे हैं ना, तो क्या है व्यपदेशी? यहाँ पर इस एक को ही एकाच बताना है ना, तो इसको व्यपदेशीवत, ये तो उपमान उपमेय भाव है ना यहाँ, माने व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन, एक में व्यपदेशीवत भाव। तो व्यपदेशी पहले दिखाओगे तभी तो व्यपदेशीवत, इसको व्यपदेशीवत कहोगे, पहले व्यपदेशी। दूसरी जगह देखना पड़ेगा। हाँ तो वही तो है, मैं वही पूछ रहा हूँ। पहले जाग, जजागार में जाग जाग, जैसे ये व्यपदेशी है प्रथम एकाच, इसको व्यपदेशी कहते हैं, और ये व्यपदेशीवत है। व्यपदेशी व्यपदेशीवत दो हो गए ना अलग अलग। व्यपदेशी के समान किसमें? एक में। एक जो है वो तो उपमेय है, और व्यपदेशीवत ये उपमान। उपमान और उपमेय, व्यपदेश नहीं, व्यपदेशी, व्यपदेशीवत, व्यपदेशी उपमान है, और उसके समान एक को जो बता रहे हैं वो एक उपमेय है। व्यपदेशी के समान जिसको बता रहे हैं वो उपमेय है, और व्यपदेशी के समान वो उपमान है। तो यहाँ पर आगे कहेंगे पच धातु में पच पच, इसमें भी व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन से पच को हम वो बता रहे हैं। पच को क्या कह रहे हैं? प्रथमत्व। एकाच इति बहुब्री निर्देशा, एकाच है, यहाँ बहुब्री निर्देश है। एकच है जिसका, उसको एकाच कहते हैं। एकोच यस्य स्वयं एकाच अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थ।
अवयव से विग्रह करते हैं और समुदाय समासार्थ, ये अन्य पदार्थ जो है समुदाय है ना, एक अच है जिसका विग्रह तो अवयव से करते हैं और जो अन्य पदार्थ है वो क्या आएगा, समुदाय। यस्य शब्द से जिसको कह रहे हैं वो समुदाय है, जो समुदाय समासार्थ कह रहे हैं ना, तो यस्य से जिसको कह रहे हैं वो समुदाय लिया जा रहा है। अभ्यंतरस्य समुदाय अवयव होती, जैसे अवयवी के अंदर अवयव होता है ना, समुदाय के अंदर अवयव होता है, इसलिए सावयवा दुरुच्यते साचकस्य दुर्वचनम भवति। कहने का अभिप्राय है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है, अभ्यंतर से समुदाय अवयव भवति, समुदाय में अवयव उसके अंदर ही होता है, तो अच सहित को दुर्वचन होता है। ठीक है, साचकस्य एव दुर्वचन भवति अच सहितस्य, साचकस्य में बहुब्रीहि समास है, अचा सह वर्तते इति साचक तस्य साचकस्य। हैं, जैसे पच है, एक अच अवयव है जिस समुदाय का, तो एवं च पच इत्यत्र येनैव च समुदाय एकाच, जैसे पच है अपने पास और तिप नल, और यहाँ पर कह रहे हैं एक अच है जिसका, तो ये जो आकार है ना, इस अ को लेकर के येनैव च समुदाय एकाच, ये पूरा समुदाय एकाच है, तेने उसी अच को लेकर तद अवयव अच शब्द, इस पद शब्द का अवयव जो अच है ये भी एकाच है, और प भी इस अ को लेकर के जो प है ये भी एकाच है, ये भी एकाच है। हैं, हम एकाच व्यवहार से इसको भी बता सकते हैं अच को, और प को भी एकाच व्यवहार से बता सकते हैं, और पूरे पच को भी। तो यहाँ कहा